जाहिर था उसके पास सिवाय मौत के इंतज़ार के कोई जवाब न था। एक चाल बची है अब। मैंने डैशबोर्ड पर लगा एक मोटा सा लाल स्विच दबाया और बुदबुदाया, अगर सामने वाले पायलट की अक्ल काम कर गई तो ठीक, नहीं तो कैप्टन विनोद अहरावत के नाम की भी ऐसी मिट्टी ख़राब होगी, ऐसी मिट्टी ख़राब होगी कि लोग नाम लेते ही थूक देंगे। मैंने ऐन सामने तकरीबन 2 मील की दूरी पर नज़र आता जंबो देखा और दांत भी पीस लिए। फिर स्टीयरिंग लीवर नीचे कर दिया। जाहिर था मैं अपनी मौत को आखिरी पल तक आंखों में देखकर सामना करना चाहता था। मुंह छिपाने की मेरे पास कतई गुंजाइश न थी। माँ, तभी मेरी पलकों पर एक नमकीन कतरा उतरा। जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है तो लोग पायलट को ही कसूरवार ठहराते हैं। बता माँ, मेरा कसूर क्या है? जंबो और हमारे बीच अब तकरीबन 50 फुट की दूरी थी, 50 मीटर की दूरी थी। सेंसिटीमीटर जो विमान की उड़ान के रास्ते आने वाले टकराने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट की दूरी बाकायदा सेकंडों सहित बताता है, पर एकाएक आंकड़ा उभरा, फिर गुड़मुड़ होकर एक निश्चित आंकड़े में बदल गया। 18 मील 19 सेकंड, 16 मील 8 सेकंड, 14 मील 7 सेकंड से ऐसे रिवर्स गार्डनिंग शुरू हो गई। अपनी पलकों पर उतर आए आंसू पहुँचने के लिए मैंने अपनी दोनों हथेलियाँ अकस्मात ही चेहरे पर पहुँचाई। मैं जानता था कि सेंसिटीमीटर की रीडिंग जैसे ही 0 मील 0 सेकंड पर पहुँचेगी, मेरे सिर पर तकरीबन 300 लोगों की मौत का बोझ आ जाएगा। टचवुड। मैडम नीला डार्लिंग, मैंने अपनी मौत से डरकर अपना चेहरा नहीं छुपाया था, बल्कि गुनाह के उस बोझ से डरकर चेहरा छिपाया था जो मैंने किया ही नहीं था। कैप्टन गर्दन हिलाता बोला। मैं मौत के उन आखिरी लम्हों में अपना चेहरा इसलिए ढांपता था ताकि नीचे मासूम लोगों के बुखलाए पगलाए बारिश मुझे आसानी से पहचाने और जी भर के मेरी लाश को ठोकरें मारे। मैं अपने 4 सहचालकों को उन ठोकरों का भागीदार हरगिज़ नहीं बनाना चाहता था। आप जानती हैं ना, एयर क्रैश के बाद लाशें तक नहीं पहचानी जाती, जबकि चेहरा ढांपे हुए लोग तत्काल मुझे ढूंढ लेते और यही सोचते कि मैं वाकई गुनहगार हूँ जो हालातों का सामना ना कर सका, लिहाजा मुँह छिपाकर मौत का वरण कर गया। मगर हकीकत यही थी कि प्लेन इस समय सही उड़ रहा था और सभी यात्री जीवित थे, यानी वो लाल बटन काम कर गया था जो आखिरी क्षणों में कैप्टन ने दबाया था। तड़ 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 तभी तालियों की आवाज़ उठी जब उसका एक कथन समाप्त हुआ। कैप्टन विनोद के फ्लैशबैक ख़त्म हुई तो मुंह छुपाए खड़ा कैप्टन अहरावत होश में आया। उसने मेडिकल केबिन में लोगों की भीड़ देखी और झेंप कर चेहरा इधर उधर फेंकने लगा। कैप्टन विनोद, अपनी कारस्तानी का असली क्लाइमैक्स तो तुम गोल ही कर गए, मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। सच में उस वक्त कैप्टन अहरावत के बांकपन पर रीझ उठी थी। वो पूर्वतः झेंपता ही रहा। उसकी झेंप धीरे धीरे मेरे दिल में नश्तर की तरह पेवस्त होती जा रही थी और अच्छी लगने लगी थी। अपनी मर्दानगी और प्रेजेंस ऑफ माइंड को गुनाह समझता कैप्टन, अपनी मौत का इंतज़ार करता कैप्टन, आखिरकार हमें बचा कैसे लाया? मैंने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की, मगर उसे झेंपने से ही फुर्सत ना थी। कैप्टन, मैं जानती हूँ तुम जैसे देशभक्त अपनी कारगुजारियों का, अपनी कुर्बानियों का डोल नहीं फूटते, फिर भी मैं इन लोगों की खातिर मैंने केबिन में मौजूद एक शख्स की तरफ उंगली घुमाई। तुमसे पूछती हूँ कि सेंसिटीमीटर की रीडिंग जब 0 मील 0 सेकंड पर पहुँची तो क्या हुआ? कुछ होता तो आप पूछती क्या? रावत झेपी मुस्कान के तहत बोला। पूछ पाती क्या? कुछ नहीं हुआ, तभी तो पूछ रही हूँ। मैं हंसी। क्या नहीं बताओगे? कैप्टन प्लीज़ डोंट क्रिएट द सस्पेंस। अभी तो हमने उस लाल बटन के बारे में ही पूछना जो तुमने दबाया तो यहाँ, और जंबो पायलट के अकल खाने में बत्ती जली वहाँ, अलग अलग परिचालिकाओं ने पूछा। ओके ओके, कैप्टन विनोद ने हाथ हिला कर कहा, फिर आगे बोला। ये तो पता नहीं कि सेंसिटीमीटर की रीडिंग 00 तक पहुँची या नहीं, मगर उसी पल मेरे कानों में शू की जोरदार आवाज़ गूंजी। मैंने अपने चेहरे से हाथ हटाए तो देखा हमारे प्लेन के ऊपर से नोज पिक करता जंबो तकरीबन 6 इंच ऊपर ससरा कर निकलता जा रहा है, जबकि हमारा प्लेन नोज डाइव करता उसी लेवल में नीचे की तरफ ड्राइव करता जा रहा है। दोनों विमानों में हद से हद 6 इंच या 1 फुट का फासला रहा होगा, वरना तो क्रैश हो ही जाना था। अंततः वो पहुंचा। पर ये हुआ कैसे? दोनों प्लेन तो आमने सामने थे, कविता खरे ने पूछा। भाई, मैंने लाल बटन दबाकर अपने प्लेन के व्हील बेस खोल दिए थे। जाहिर है जब जंबो के पायलट को हमारे प्लेन के व्हील बेस बाहर निकलते नजर आए तो वो समझ गया कि हमारा बोइंग या तो लैंड कर रहा है या इशारा दे रहा है कि हम नोज डाइव करते नीचे की तरफ ही उड़ेंगे। उसने इशारा समझा और अपने प्लेन को वहीं से ही नोज पिक द्वारा ऊपर उड़ाता चला गया। दोनों प्लेनों में दूरी इतनी थी कि क्रैश का चांस तो था, मगर हमारा उसका लेवल ऊपर नीचे भी हो रहा था। दोनों आमने सामने से फिर ऊपर नीचे से गुजरे तो फासला सिर्फ उतना ही था जितना ज़िंदगी
और मौत के बीच होता है। बस दैट्स ऑल, वेल डन। पुनः तालियां बजी। यू डिजर्व ए किस कैप्टन, मुझे मधु सप्रे बोली और तत्काल कैप्टन पर चील की तरह झपटी। अगले ही पल कैप्टन विनोद और मधु सप्रे के होंठ मानो फेविकोल से चिपके पड़े थे। जब चुंबन छूटा तो कैप्टन विनोद अपनी लिपस्टिक से सने होंठ पूछता मुझसे बोला, यू आल्सो डिजर्व दिस वन, नॉट दिस वन बट समथिंग एल्स। मैं हंसी, इवन समथिंग मोर, यू नो मोर ना, यू नो मोर ना, समथिंग बिग बिग, बड़ा बड़ा। सब तो हंसे, जबकि कैप्टन समझ गया कि मैं महज एक चुंबन से ही उसकी जान नहीं छोड़ने वाली, बल्कि मुझे तो कुछ और मोर बड़ा बड़ा चाहिए। ये दिल मांगे मोर, ये आंटी मांगे मोर। आंटी आप इस बड़ी बिग बिग बड़ा बड़ा के चक्कर में मुझे तो भूल ही गई। तभी टिट्टू ने हाथ घुमाकर शायद शिकायत की।